नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी का फिर से एक बार मैं अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष साधना में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम एक प्रश्न कुंडली का एनालिसिस करेंगे जिसमें जातक ने हमसे यह पूछा था कि उस जातक को बिजनेस सूट करता है क्या, और ये यदि बिजनेस सूट करता है तो उसे किस फील्ड में बिजनेस करना चाहिए। इस वीडियो की खास बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि इस वीडियो का एनालिसिस खुलर्जी पद्धति कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी द्वारा किया गया है, जिसे KCIL भी कहा जाता है। और यह एनालिसिस कई बार बहुत छोटे में हो जाता है, क्योंकि कई बार हमें पूरी कुंडली पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। पहले ही कदम पर अगर हमें उत्तर मिल जाता है तो वही उत्तर हम जातक को दे देते हैं। और इस टेक्निक से जितनी प्रश्न कुंडलियां लगाई जाती हैं दोस्तों, उन सब का आंसर एकदम एक्यूरेट आता है। यह बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक है। तो आप देखेंगे कि इस प्रश्न कुंडली में ज्यादा समय नहीं जाएगा और जातक को उसका उत्तर मिल जाएगा। इसे आप एक सीढ़ी की तरह समझ सकते हैं कि भैया अगर सीढ़ी में 10 स्टेप्स हैं तो आपको कोई सामान उतारने के लिए दसों के दसों स्टेप चलने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप 4 कदम चल के यानी 4 स्टेप एक सीढ़ी पे चढ़ के उतनी हाइट पे पहुंच गए कि आप सामान तक पहुंच सकते हैं, तो आप 4 सीढ़ी चढ़ के ही सामान को उतार लोगे, फिर 10 सीढ़ी चढ़ने की आवश्यकता थोड़ी है आपको। तो ऐसे ही इस वीडियो में आप देखेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर, जो बहुत ही गंभीर प्रश्न है जिसपे लाइफ टिकी होती है, उसका उत्तर हमें थोड़े से एनालिसिस में मिल जाएगा। तो हम उसी उत्तर को जातक को दे देंगे। यहाँ पे एक बात और मैं आपको बता दूं कि कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी में जब हम प्रश्न कुंडली का एनालिसिस करते हैं, तब हम उस प्रश्न कुंडली की जेन्युइननेस यानी सत्यता का भी चेक करते हैं कि प्रश्न पूछते समय जातक कितना सीरियस था। यदि प्रश्न कुंडली जेन्युइननेस की जो कसौटी है उस पर खरी नहीं उतरती, तब हम उस प्रश्न कुंडली का एनालिसिस नहीं करते और जातक से कह दिया जाता है कि आप इस प्रश्न को बाद में दोबारा कीजिए। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इस प्रश्न कुंडली से संबंधित कुछ बातें और बताता हूं, उनको जरा सुनिए। दोस्तों, यह क्वेश्चन डायरेक्टली मुझसे नहीं पुटअप किया गया था, यह क्वेश्चन मेरे एक स्टूडेंट से पुटअप किया गया था और उन्हीं की परमिशन लेकर मैंने यह वीडियो बनाया है। आप सभी से एक रिक्वेस्ट और है कि इस वीडियो को पूरा देखें। आधा अधूरा वीडियो ना तो आप देखें और ना आधा अधूरा ज्ञान किसी के कोई काम आता। तो यदि आप ज्ञान लेना चाहते हैं तो पूरा जो है ज्ञान लीजिए। यह वीडियो वैसे भी ज्यादा लंबी नहीं है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य करें और मेरे यूट्यूब चैनल ज्योतिष साधना को भी सब्सक्राइब करें। यदि आपको कुछ डाउट पूछना है तो आप कमेंट में मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आइए अब मैं आपको प्रश्न कुंडली की तरफ ले चलता हूँ और उसकी जेन्युइननेस कैसे परखते हैं पहले उसको देखेंगे। जेन्युइननेस आएगी तो ही हम एनालिसिस की तरफ जाएंगे, अदरवाइज हम उसका एनालिसिस वहीं रोक देंगे। तो दोस्तों, ये आपके सामने प्रश्न कुंडली है जो हमने लगाई थी, यानी जो मेरे स्टूडेंट ने बनाई थी। तो राइट साइड में नीचे आप जो है प्रश्न कुंडली का जब बनाई गई थी उसका समय, स्थान और कोऑर्डिनेट देख सकते हैं। तो यदि आप अपने कंप्यूटर में इस कुंडली को बनाना चाहें तो इसके लिए आपको होरारी नंबर 70 यानी 70 यूज करना पड़ेगा। क्योंकि जैसा आपको विदित होगा, कस्पल इंटरलिंक में हम जातक से 1 से लेके 70 के बीच में कोई भी एक से लेके 2193 के बीच में कोई भी एक नंबर मांगते हैं। इस केस में हमने जातक ने हमें 70 यानी 70 नंबर दिया था। जो भी उनके मन में नंबर आता है हम मांग सकते हैं। अब यदि आप ऊपर देखेंगे यहाँ पे तो आप देखेंगे चंद्रमा जब प्रश्न लगाया था तब राहु के जो है नक्षत्र में थे चंद्रमा, और इस कुंडली में राहु जुपिटर और सैटर्न को दिखाता है। आपको पता ही होगा कस्पल इंटरलिंक में राहु उन ग्रहों का भी फल देता है जिस राशि में वो होता है और जिस नक्षत्र में होता है उनके स्वामियों का। तो दोस्तों, अब यदि हम इस प्रश्न कुंडली की सत्यता की बात करें यानी जेन्युइननेस की, तो आप भाव चार्ट में देखिए कि चंद्रमा 7वें घर में ही बैठे हुए हैं। तो ये जेन्युइननेस बहुत एक स्ट्रॉन्ग जेन्युइननेस शो करता है इस प्रश्न कुंडली की। यानी वाकई में जातक ने जब प्रश्न किया था तब वह इसी चीज के बारे में सोच रहे थे। और यदि आप 7वें कस्प का एनालिसिस करेंगे दोस्तों, तो आप देखिए 7वें कस्प में राहु और शनि, क्योंकि राहु शनि को भी शो करते हैं, तो राहु खुद भी अपीयर हुए हैं 7वें कस्प में, और बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पर शनि 2 बार अपीयर हुए हैं। तो निश्चित ही इस प्रश्न कुंडली की जो जेन्युइननेस है वह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो प्रश्न की जो है जेन्युइननेस को लेकर हमें कोई शक नहीं होना चाहिए। तो निश्चित ही तौर पर हम ये कह सकते हैं कि इस प्रश्न कुंडली का एनालिसिस किया जा सकता है। तो दोस्तों, अब हम इस प्रश्न कुंडली के एनालिसिस की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, ये कस्पल इंटरलिंक टेबल आप इस समय अपने सामने देख सकते हैं। ये टेबल ऐसी बन के आती है। अगर हम पिछले वाली टेबल जहां से हमने
जनरलनेस देखी थी, उस टेबल उन दो टेबल्स को कंबाइन करेंगे तो इस टेबल में हमें चार्ट के एनालिसिस के लिए पहले पहले घर का सब सॉल्व करना पड़ता है। जब हम बिजनेस की सूटेबिलिटी देखते हैं, उसके बाद 10वें घर का जो व्यवसाय का घर होता है, प्रोफेशन का घर होता है, और उसके बाद 7वें घर का। इन तीनों घर के प्रॉमिस हम पढ़ेंगे। यदि प्रॉमिस ठीक आते हैं तभी व्यक्ति को बिजनेस सूट करता है, अदरवाइज बिजनेस सूट नहीं करता। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे लगन का सबसे बड़ा जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, मंगल बन के आया है, यानी मार्स। और मार्स जो जो है इन्वॉल्व करता है, यानी मार्स जो फल देता है वो सन के स्टार में है, तो सन के थ्रू मार्स फल देता है। और मार्स को पोजिशनल स्टेटस भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पोजिशनल स्टेटस है मार्स को। तो मार्स अपना फल अपने द्वारा भी देगा और सन के द्वारा भी देगा, क्योंकि मार्स को पोजिशनल स्टेटस है और स्टेलर स्टेटस तो होता ही है। तो ये दोनों तरीके से फल देगा। तो यदि हम इन्वॉल्वमेंट की बात करें स्टार लेवल पे, तो देखिए 10वां घर जो व्यवसाय का घर होता है, प्राइमरी घर, वो इन्वॉल्व हो गया सन के द्वारा। मंगल तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 10 में नहीं है कहीं पे भी, लेकिन सन को आप अगर आप देखेंगे तो सन 10वें के स्टार लॉर्ड हैं, 10वें कस्प के। तो सन के द्वारा मंगल ने 10 को इन्वॉल्व कर लिया। अब कमिटमेंट जुपिटर को करना है। जुपिटर की कमिटमेंट में आप देखिए 7वां घर, यानी जो बिजनेस का प्राइमरी कस्प होता है, ओन वेंचर का प्राइमरी कस्प है, वह गायब है। और अगर आप इस यानी मंगल को ध्यान से पढ़ेंगे तो बिजनेस का प्राइमरी कस्प जो है ना इन्वॉल्व हुआ, ना कमिट हुआ, और ना ही फाइनली कंफर्म हुआ। फाइनल कंफर्मेशन को एक बार अगर हम छोड़ भी दें, तो बिजनेस का प्राइमरी कस्प ना इन्वॉल्व हुआ, ना फिर जो है कि कमिट हुआ। ऐसी स्थिति में जातक को बिजनेस बिल्कुल सूट नहीं करता और उसे बिजनेस करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वह बिजनेस कर ही नहीं पाएगा। उसको जब असेंडेंट का प्रॉमिस ही अलाउ नहीं करता बिजनेस करने के लिए, क्योंकि बिजनेस करना किसको है? असेंडेंट को, नेटिव को, खुद को। अब नेटिव जब खुद ही बिजनेस कर पाने में अक्षम है, आप देख सकते हैं 7वां घर स्टार और सब दोनों लेवल पर एब्सेंट है, तब ऐसी स्थिति में वह बिजनेस नहीं कर पाएगा। तो आगे इस चार्ट को पढ़ना जो है बेमानी होगी, नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब लगन के ही सब लॉर्ड ने मना कर दिया, तो हम जातक को इतना बड़ा रिस्क लेने का एक एडवाइस नहीं दे सकते, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने में बहुत पैसा, बहुत आशाएं, बहुत उम्मीदें और जीवन का कीमती समय लगता है। ऐसी स्थिति में हम जातक को आउटराइट मना कर देंगे कि आपको बिजनेस जो है नहीं करना चाहिए, आपको बिजनेस सूट नहीं करता। बेहतर है कि आप किसी नौकरी की जो है तलाश करें। यदि आप इस चार्ट को पढ़ेंगे तो यह चार्ट नौकरी के लिए अच्छा है। देखेंगे 10वां घर इन्वॉल्व हुआ है, कमिटमेंट छठे घर से जुपिटर ने की है ना, तो कमिटमेंट भी अच्छी है, स्ट्रांग है, सब लेवल पे कमिटमेंट है। जुपिटर छठे घर के जो है सब लॉर्ड है। और फाइनली भी आप देखेंगे कि मरकरी के द्वारा 6th हाउस से फाइनली भी कंफर्म किया है। तो यहाँ पे मरकरी जो है छठे घर के आप देख सकते हैं एक राशि लॉर्ड है, बट कोई बात नहीं। ये चार्ट जॉब के लिए ज्यादा सूटेड है, बिजनेस उनको सूट नहीं करता। तो बिजनेस का फील्ड निकालने की बात तो आती ही नहीं है। तो ये जो हमारा इस चार्ट का कंक्लूजन है कि इस नेटिव को हम बिजनेस करने की सलाह नहीं दे सकते। और जब लगन ने ही मना कर दिया, तो हमें 7वें और 10वें घर के प्रॉमिस और आगे दशा इत्यादि पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए कितनी आसानी से हमने एक ही स्टेप में पता कर लिया कि इस जातक को बिजनेस सूट नहीं करता। तो जब हमने पहले ही स्टेप पे पता कर लिया, तो सीढ़ी में भले ही 5 स्टेप हो आगे, चाहे 10 चाहे 15 कितने भी स्टेप हो, हमें और सीढ़ी चढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यह आंसर एकदम एक्यूरेट है। और हमने जातक को सेम ही एडवाइस दिया था इस प्रश्न कुंडली के अकॉर्डिंग। दोस्तों यदि बिजनेस सूट नहीं करता, तो आप कोई सा भी उपाय कर लो, आपको बिजनेस नहीं जमेगा। इस बात को आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। इस जन्म के लिए आपका ये कर्म है, आपकी डेस्टिनी है कि आप बिजनेस के लिए नहीं बने। तो फालतू में हाथ पांव दौड़ा के, हाथ पांव मार के कोई आपको लाभ नहीं होने वाला। अगले वीडियो में हम किसी और विषय पर बात करेंगे। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मेरे YouTube चैनल ज्योतिष साधना को सब्सक्राइब करें, और यदि आपका भी कोई प्रश्न है तब आप उससे कमेंट में पूछ सकते हैं। साथ में 1 से लेकर 2193 के बीच में कोई नंबर मेंशन अवश्य करें। अगले वीडियो में मैं आपसे किसी और विषय पर बात करूंगा। तब तक प्रभु राम से प्रार्थना है कि आप ठीक रहें। जय श्री राम दोस्तों।